पल्स कंपनी जो बंद हुई उसमें भी तो वो बोल रहे हैं कि फ्रॉड हुआ था, उसमें भी नाम था। उसके बाद ये नई कंपनी बनी, तो आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया कि जो कंपनी पहले से फ्रॉड है उन्हीं लोगों ने? इन लोगों को पता था तो इन लोगों ने बोला कि नहीं कि हम। हाँ, आप कितने साल से जुड़े? बेटा मैं तो इसमें 10 से जुड़ी हूँ। 2010 से? हाँ, पल्स में जुड़ी, फिर इसके बाद इसमें जुड़ी। पासबुक ही गायब कर दी। आप लोगों की पासबुक थी, वो नहीं आप? भी है, वो है ही नहीं। आपका कितना है? कितना? 45 लाख रुपए मेरा है। हर बंदा के कम से कम 500 एजेंट है, तो एक बंदा ने कम से कम 30 लाख। ये मालिक के साथ अभी पिछले महीने तक ये उनके साथ में रहे, मालिक अब गया जेल। और दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जो कंपनी के मालिक हैं राजेंद्र बिष्ट, वो जेल में बंद है पिछले 3 महीने से। इसकी जानकारी कंपनी के एजेंट्स को नहीं थी। सब यहाँ हर एक एजेंट है, घर घर में एजेंट है ऋषिकेश में। सब ने कस्टमर बना रखा है। ये सारी बात मेरे ऊपर ला रहे। ये जो अभी आपने विजुअल देखा ना, ये ऋषिकेश का एक मामला है। आप लोगों ने सुना ही होगा कई बार किट्टी कमेटी इस टाइप की कुछ चीज़ें आती रहती है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि कोई एजेंट है, एक के बाद एक जोड़ा गया और हमने इस तरीके से कम एक व्यक्ति ने 500 लोग जोड़े हैं और 500 लोगों का कम से कम 30 से 35 लाख रुपए हमारा फंस गया है। कंपनी वाले भाग गए हैं, हमें चूना लगा गए हैं, अब हम परेशान हो चुके हैं और हमें न्याय चाहिए। और एक दूसरे पे ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये कोई मैडम आई है उसने किया है, लेकिन आपको दिख ही रहा है कि वो कह रही है कि नहीं, मैं तो खुद एजेंट हूँ, मैं खुद फंस गई हूँ और मेरे साथ खुद अन्याय हो चुका है। इस तरीके की बातें वो कह रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब अखबारों में आ चुका है, जगह जगह दिख चुका है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, तो क्यों आते हो आप लोग ऐसे झांसे में? आप सभी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं, समझदार लग रही हैं और यहाँ पे माइक में आप लोगों को बहुत अच्छे से बोलना आ रहा है कि हमारे 35 लाख फंस गए, हमारे 40 लाख फंस गए। पहली बात तो इतना मोटा पैसा लगा कैसे दिया? कहीं बैंक में एफडी करा लेते, लेकिन बैंक पे आप लोगों को भरोसा नहीं होगा क्योंकि बैंक जो है ना कम ब्याज दर देता है। ये तो लालच है, लालच बुरी बला है। तो अपना पैसा खुद बचाना चाहिए, ना कि दूसरों को दोष देना चाहिए। आप लोगों को सभी को पता रहता है कि इस तरीके की चीज़ें जो होती है, ये जो कमेटी वाले रहते हैं या MLM टाइप, इस टाइप का कोई भी बिजनेस रहता है, स्पीक एशिया का नाम सभी ने सुना है, अखबारों में भी आया है, सब जगह आया है। वो भी इस तरीके का ही काम करते थे, MLM टाइप का। कई जगह देखा है कि पुलिस थाने और चौकियों के बाहर ये लिखा रहता है कि किटी कमेटी वालों से सावधान। अगर आप फिर भी नहीं सावधान हो रहे हैं ना, तो अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, शायद आगे आप लोग संभल जाएंगे। पढ़ी लिखी लग रही हैं आप लोग, बड़े अच्छे से आप भाषणबाजी कर दे रही हैं, बड़े अच्छे से आप बयानबाजी कर रही हैं, तो ऐसे किसी के झांसे में आके बेवकूफ़ बन गए। इससे अच्छा तो यार कोई चाय की दुकान खोल लीजिए, वो तुम्हारी अपनी मेहनत का होगा। जिससे अच्छा तुम इस तरीके का लालच समझ के कि हमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, हम लोग जोड़ेंगे, ये कोई काम है क्या? ये कोई काम नहीं है, ये सिर्फ झांसे में दिलाने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के काम आप लोगों को करने भी चाहिए। एक को जोड़ दिया, दूसरे को जोड़ दिया, तीसरा पूरा मोहल्ले को जोड़ दिया, 500 हमने जोड़ दिए, 30-40 लाख रुपए हमारे फंस गए। अरे 30-40 लाख रुपए तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे 30-40 रुपए या 30-40 हज़ार रुपए फंस गए होंगे। इतनी मोटी रकम तुम लोगों ने फंसाने से पहले नहीं सोचा। अब सोच रहे हो जब सारा कुछ निकल गया, चिड़िया चुग गई खेत, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है? अब क्यों रो रहे हो? तो ये काम जो है, ये सारा पढ़े लिखे बेवकूफ़ों का काम है। आगे से इस तरीके से आप लोग ना करें, किसी भी किटी कमेटी या किसी भी इस प्रकार के लोगों के झांसे में ना आए। और इस तरीके से अगर आप लोग अवेयर करने के बाद भी आते हो तो मेरे हिसाब से अच्छा हो रहा है। आप लोगों को तभी सबक मिलेगा जब आपके खुद के साथ बीतेगी। जब तक खुद के साथ नहीं बीतती है, दूसरे की सिर्फ हम कहानियाँ सुनते हैं और कुछ नहीं होता फिर।